क्या है? ये गेट है। ये गेट अंदर को बाहर से जोड़ता है। हम यहाँ से कभी बाहर क्यों नहीं गए? क्योंकि हम जन्म से ही यहीं पर रहते हैं। मॉम हमेशा कहती है कि कभी इस गेट को पार मत करना, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। वो सारी बातें झूठ है। क्या सच में? हे रे, तुम यहाँ से बाहर जाकर क्या करोगे? पता नहीं, लेकिन तुम क्या करोगी एमा? मैं जिराफ की सवारी करूँगी। पता नहीं बाहर की दुनिया कैसी होगी और ये गेट हमें किस खतरे से बचा रही है। हेलो दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। दोस्तों माफ करना, मेरे सेमेस्टर एग्जाम की वजह से 2 हफ्तों तक मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब मेरी सेमेस्टर हो चुकी है खत्म और इस वीडियो के थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस एनिमे को आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड 2019 की एक बहुत ही ऑसम एनिमे है, जिसके ज्यादा नहीं बस 12 एपिसोड है। मैं इस एनिमे को देखने के बाद जब मैंने इसके बारे में कुछ डिटेल चेक किया, तब जाकर पता चला कि ये एक थ्रिलर, साइंस फिक्शन और डार्क फैंटेसी। क्या डार्क फैंटेसी? अबे फैंटेसी पहले सुना था लेकिन अब ये डार्क फैंटेसी क्या होता है? इसको 8.8 आउट ऑफ 10 स्टार मिले हैं और वो भी IMDb की तरफ से, और इसका पब्लिक रिव्यू भी बहुत अच्छा है। तो अब मैंने बहुत समय गवा ली है, चलिए इसके फर्स्ट एपिसोड को जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक बड़ा ऑर्फनेज, जहां सुबह के 6 बजते ही 11 साल की एमा नाम की लड़की सबसे पहले जाग जाती है और चिल्लाकर बाकी सभी बच्चों को जगा देती है, और बच्चे भी उठते ही इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन एमा इन सभी छोटे बच्चों को अच्छे से संभाल लेती है। भले ही इस ऑर्फनेज के सभी बच्चों में कोई खून का रिश्ता नहीं है, पर फिर भी सभी इस ऑर्फनेज में खुशी से रहते हैं और इन सब बच्चों में एक अनोखा रिश्ता आपस में होता है। तो एमा एक बच्चे को अपने पीठ पे रख कर उसके उम्र के 2 लड़कों को गुड मॉर्निंग कहती है, और वो 2 लड़के जिनका नाम नॉर्मन और रे है, वो भी बदले में एमा को गुड मॉर्निंग कहते हैं। लेकिन क्या ये सारे बच्चे इस बड़े से घर में अकेले रहते हैं? शायद नहीं। इजाबेला नाम की औरत उन सभी बच्चों का देखभाल करती है और सभी बच्चे इन्हें मॉम नाम से पुकारते हैं, पर मॉम की सबसे फेवरेट होती है एमा, क्योंकि एमा सभी छोटे बच्चों का ख्याल रखती है। और इसके बाद ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो जाता है। सभी बच्चे एक बड़े से हॉल के अंदर 3 बड़े डाइनिंग टेबल के पास बैठकर ढेर सारे हेल्दी फूड्स खाते हैं, और वैसे भी हमें सुबह के ब्रेकफास्ट में हेल्दी फूड्स खाना चाहिए, और वो भी दबा कर। पर हमें एक अजीब चीज देखने को मिलती है कि सभी बच्चों के गर्दन पर 5 डिजिट वाला नंबर लिखा होता है। इस ऑर्फनेज का एक रूल है कि जो बच्चे 12 साल के हो जाते हैं तब उन्हें ऑर्फनेज को छोड़ना पड़ता है और कोई न कोई उन्हें अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों, पर एक कोनी नाम की बस 6 साल की लड़की, आज के दिन उसे ऑर्फनेज छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद एक बड़े से क्लासरूम के अंदर उन सबको आज एग्जाम देना होता है। सभी बच्चों को उनके उम्र के हिसाब से उन्हें उसी टाइप के क्वेश्चंस दिया जाते हैं, और सभी बच्चे उन क्वेश्चंस के आंसर को स्क्रीन पर पॉइंट करते हैं। ये थोड़ा नया टेक्नोलॉजी है। जब एग्जाम खत्म हो जाता है तब सभी बच्चे रिजल्ट का वेट करते हैं। आखिर में मॉम आकर रिजल्ट की अनाउंसमेंट करते हैं। इस एग्जाम में कोनी को सबसे कम नंबर मिला है, लेकिन 3 बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिला है, और वो है नॉर्मन, रे और एमा। वैसे देखा जाए तो नॉर्मन का दिमाग सबसे तेज है और रे भी नॉर्मन से बिल्कुल भी कम नहीं है, और हमारी एमा सबसे फुर्तीली और दयालु है। क्लास के सभी बच्चे इन तीनों की बहुत तारीफ करते हैं, पर उसी वक्त डॉन नाम का एक लड़का इन तीनों की तारीफ सुनकर इरिटेट हो जाता है और गुस्से से नॉर्मन को बोलता है, नॉर्मन, मैं तुम्हें टैग गेम की चुनौती देता हूँ। नॉर्मन कुछ बोलता तो नहीं, लेकिन थोड़ा स्माइल कर देता है। वैसे अगर टैग गेम के बारे में बोलूँ तो ये गेम हाइड एंड सीक और चोर पुलिस का फ्यूजन है। मतलब आपको छिपना भी पड़ेगा और दोस्तों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागना भी पड़ेगा, और वो भी आधे घंटे के अंदर। तो इसके बाद
जब रिसेस हो जाता है तब सभी बच्चे प्लेग्राउंड को छोड़कर जंगल में छिप जाते हैं और उन बच्चों को आधे घंटे के अंदर पकड़ने का काम होता है नॉर्मन का। लेकिन रे अपने आप को इस खेल से दूर रखता है और अपना ध्यान किताबों में लगाता है। नॉर्मन बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है और एक झटके में वो सभी बच्चों को पकड़ लेता है। डॉन और कोनी जंगल के एक अलग जगह पर छिपते हैं, लेकिन नॉर्मन उन दोनों को आसानी से ढूंढ लेता है। जब डॉन पूछता है कि उसे उन दोनों का पोजीशन कैसे पता चला, तब नॉर्मन बोलता है, मैंने कहा था ना, तुम्हारी कमजोरी है कि तुम टेंशन में आकर हमेशा गलत फैसला लेते हो। टैग गेम में सभी बच्चे नॉर्मन से हार जाते हैं, सिवाय एमा को छोड़कर, और खेल खत्म होने में बस 10 मिनट ही बचे हैं। एमा उस वक्त जंगल में भागने की अवस्था में होती है। जब वो अपने राइट साइड देखती है तब नॉर्मन उसे पकड़ने के लिए उसके ठीक पीछे होता है। उस टाइम एमा के रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आ जाता है जिसे वो आसानी से जंप करके पार कर लेती है, लेकिन नॉर्मन एमा की तरह फुर्तीला नहीं है। इस वजह से उसे लंबे रास्ते का सफर तय करना पड़ता है और ऐसे ही वो एक बड़े पेड़ के पास आ जाता है और एमा उसी पेड़ के ऊपर छिपी हुई है। एमा को लगता है कि नॉर्मन उसे इस बार तो नहीं पकड़ पाएगा। जब नॉर्मन एमा को वहाँ पर ढूंढ नहीं पाता है, इस वजह से वो आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक से वो पत्थर से टकराकर गिर जाता है। ये देखते ही एमा को नॉर्मन की फिक्र होती है और पेड़ के ऊपर से सीधा नीचे आ जाती है। लेकिन ये नॉर्मन का बस एक नाटक था, क्योंकि नॉर्मन अच्छी तरह से जानता है कि एमा कितनी दयालु है। नॉर्मन से एमा इस तरह हार जाने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। तब रे एमा से पूछता है, एमा जरा बताओ मुझे, नॉर्मन के पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास नहीं? प्लान बनाने की काबिलियत, शांत दिमाग, चालाकी। स्ट्रेटेजी। तुम्हारे पास बस स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि अगर कुछ और होता तो शायद तुम नॉर्मन से बेहतर होती। और हमें एक और बात ध्यान में रखना चाहिए, अगर हम टैग गेम खेलते हैं तो मुकाबला स्ट्रेटेजी के साथ होता है। टैग गेम के बाद एमा जंगल के अंदर टहलती हुई हमें दिखाया जाता है और ऐसे ही चलते चलते वो जंगल के बहुत अंदर एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जो एक छोटा सा बॉर्डर जैसा होता है और एमा के अलावा उस जगह नॉर्मन और रे वहाँ पर मौजूद होते हैं। एमा उन दोनों को देखकर बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस बॉर्डर के पार नहीं जाना चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा। मॉम हमेशा कहती है कि इस बॉर्डर के उस पार बहुत खतरा है। बकवास है ये सब कुछ, जरा देखो इसे, इसमें खतरे जैसा क्या है? ये बॉर्डर इतना छोटा है कि कुछ भी खतरनाक नहीं लगता। इन तीनों की बातें बस चल रही होती है कि तभी उस वक्त ऑर्फनेज के सभी बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। डॉन उन तीनों को बोलता है, हे तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मॉम ने हमें यहाँ आने से मना किया था, यह जगह खतरनाक है। हम सबको यहाँ से चलना चाहिए, अगर ज्यादा लेट हो गए तो मॉम चिंता करेगी। हे सब लोग, आज हम सभी एक साथ रहते हैं, लेकिन एक दिन हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी, जिस दिन हम 12 साल के हो जाएंगे। डॉन की बातें सुनते ही गिल्डा नाम की लड़की बोलती है, वैसे एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, पिछले महीनों में इस ऑर्फनेज को छोड़े हमारे पुराने दोस्तों ने हमें कोई लेटर्स क्यों नहीं भेजे? क्या वो हमें पूरी तरह से भूल चुके हैं? शायद हमारे सभी पुराने दोस्त अपने जिंदगी में मजे कर रहे होंगे, इस वजह से वो इस घर को भूल चुके हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी इस घर से बाहर जाना है। वैसे यहाँ से बाहर जाकर तुम करोगी क्या? जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी तो नए नए कपड़े पहनूंगी। हे नॉर्मन, तुम क्या करोगे? मेरी इच्छा है कि मैं सफर पर जाऊं और इस तरह की चीजें देखूं जो मैंने पहले कभी देखा नहीं होगा। और तुम क्या करोगे रे? बाहर जाकर मुझे पहले जिंदा रहना होगा। क्या कहा? ये बिल्कुल बकवास है। वैसे एमा, तुम यहाँ से बाहर जाकर क्या करने वाली हो? क्या कहा मैं? दरअसल बात यह है, मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। मुझे ये जगह छोड़कर जाने में कभी मन ही नहीं करता। इसके बाद जब शाम होती है तब कोनी को इस ऑर्फनेज से हमेशा के लिए जाने का टाइम आ जाता है। इस वजह से कोनी और बाकी सब लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मॉम ग्राउंड के रास्ते से कोनी को मेन गेट की तरफ ले जाते हैं। वहाँ ऑर्फनेज में जब सभी बच्चे डिनर से पहले साफ सफाई करते हैं तब एमा की नजर कोनी की डॉल के ऊपर पड़ती है। ये वो डॉल है जो कोनी हमेशा अपने पास रखती है, लेकिन शायद वो इसे अपने साथ लेना भूल गई। इस वजह से रे एमा को बोलता है, अभी भी टाइम है, मेन गेट का लाइट अभी तक ऑन था। मुझे लगता है कोनी और मॉम वहीं पर होंगे। तुम अगर चाहो तो टाइम से वहाँ पर जाकर ये डॉल दे सकते हो। रे की बात सुनते ही नॉर्मन और एमा दौड़ते हुए मेन गेट के पास पहुँचते हैं।
उस वक्त वो दोनों उस गेट को खुला देखते हैं। दोनों अपने मन में थोड़ा साहस रखकर मेन गेट के पार चले जाते हैं और कोनी को धीरे से पुकारते हैं। वहाँ पे एक बड़ा ट्रक मौजूद होता है जिसके पीछे एक बड़ा सा कपड़ा पर्दे की तरह लगाया गया है। उन्हें लगता है शायद इसी ट्रक से कोनी जाएगी। नॉर्मन ट्रक के आगे देखता है और एमा ट्रक के पीछे। लेकिन ट्रक के पीछे कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से एमा के हाथ से डॉल गिर जाती है और उसकी एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाती है। एमा को इस तरह से डरी हुई देखकर नॉर्मन को बहुत अजीब लगता है। लेकिन जब वो भी ट्रक के पीछे देखता है तब नॉर्मन पूरी तरह से चौंक जाता है। इसका कारण है कि ट्रक के पीछे कोनी का मरा हुआ शरीर बुरी तरह से पड़ा होता है। अचानक से नॉर्मन और कोनी को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। इस वजह से वो दोनों डर के मारे ट्रक के नीचे छिप जाते हैं। एमा और नॉर्मन को दो लोगों की परछाई दिखाई देती है। जब वो उन्हें देखने ट्रक के नीचे से थोड़ा झांकते हैं तब वो और भी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स होते हैं जो इंसानों की तरह ही बात करते हैं। वो मॉन्स्टर कोनी की मरी हुई शरीर को एक सेल के अंदर डाल देते हैं ताकि उसकी लाश पूरी तरह से ताजा रहे। उन मॉन्स्टर्स के अलावा वहाँ एक इंसान भी मौजूद होती है और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि इजाबेला यानी मॉम होती है। जब नॉर्मन और एमा ट्रक के नीचे से मॉम को देखती है तब मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके लिए यकीन करना मुश्किल है कि उनकी मॉम जो उनसे ज्यादा प्यार करती है वो इन सब में शामिल है। उन मॉन्स्टर्स में से एक बोलता है, एक और 6 साल की लड़की, आजकल हम सिर्फ नॉर्मल क्वालिटी का मांस बेच रहे हैं और लगता है काफी हाई क्वालिटी का मांस हमें मिलेगा। नॉर्मन और एमा मुश्किल से उस जगह से भाग जाते हैं लेकिन गलती से उन्होंने कोनी की डॉल को ट्रक के नीचे ही छोड़कर चले आए जिस वजह से वो डॉल उन मॉन्स्टर्स को मिल जाती है। उन्हें शक होता है कि कोई तो वहाँ पर आया था। मॉन्स्टर्स उस डॉल को इजाबेला के हाथों सौंप देती है और उन बच्चों का पता लगाने के लिए बोलते हैं। वहाँ दूसरी तरफ नॉर्मन और एमा गंभीर और दुखी चेहरे के साथ ऑर्फनेज के अंदर एंट्री करते हैं। उस टाइम रे उन दोनों को देखकर बोलता है, क्या तुम लोगों का काम हो गया? नहीं, शायद हमने देर कर दी। नॉर्मन और एमा दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। एमा ने अभी जो अपनी आंखों से देखा इससे उसे यकीन हो जाता है कि सिर्फ कोनी नहीं बल्कि उनके सारे पुराने दोस्त जो उनके 12 साल होने के बाद ऑर्फनेज को छोड़कर जा चुके थे वो सभी बच्चे उन मॉन्स्टर्स का खाना बन चुके हैं। तब नॉर्मन अपने मन में हिम्मत रखकर एमा को बोलता है, एमा, हमें यहाँ से किसी भी तरह भागना होगा। फिक्र मत करो, हम ये कर लेंगे। तुम, मैं और रे, हम तीनों यहाँ से भाग जाएंगे। ये नामुमकिन है। मैं अपने साथियों को यहाँ इस तरह अकेले छोड़ नहीं सकती वरना हमारे दोस्त मारे जाएंगे। मैं अपने परिवार में से किसी को उन मॉन्स्टर्स का खाना बनने नहीं दूंगी। लेकिन फिक्र मत करो, चलो सबको यहाँ से साथ लेकर भागते हैं। पर कैसे नॉर्मन? हम बच्चे इन राक्षसों से कैसे बच पाएंगे? 1 मिनट, स्ट्रेटेजी बिल्कुल टैग गेम की तरह। सही कहा, हम सबको बचाने का तरीका ढूंढ ही लेंगे। तो इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है। और भाई किस किस ने बोला था कि मैं छोटा वीडियो बनाता हूँ, अच्छे से देख लो इसको। वेल दोस्तों, मैं तब इस एनिमे को देखने के लिए और भी ज्यादा इंटरेस्ट हो गया जब मैंने इसके जॉनरे को देखा था। डार्क फैंटेसी मुझे इतनी भी अट्रैक्टिव नहीं लगी लेकिन इसे देखने का मेरा पहला कारण था थ्रिलर। मैं ना मतलब बचपन से ही, अरे ये वाला बचपन नहीं, मतलब इस टाइम से ही मुझे थ्रिलर चीजें बहुत पसंद है। मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज इसको लाइक और कमेंट करो। और इसके साथ अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो और साथ ही उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। हमेशा की तरह खुश रहना और मिलूंगा आपसे इसके अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।